नीम करोली बाबा की शिक्षा। अहंकार को त्यागो और सच्ची सेवा करो। नीम करोली बाबा एक ऐसे संत जिनकी शिक्षाएं और चमत्कार जीवन के अंधेरों में रोशनी बन जाते हैं। उनकी एक शिक्षा थी, अहंकार छोड़ो और सच्चे दिल से सेवा करो। यह सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि एक ऐसा सत्य है जो हमारे जीवन को बदल सकता है। आज की इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक अहंकारी व्यापारी का जीवन नीम करोली बाबा की कृपा से पूरी तरह बदल गया। मनोहर दास एक बड़ा व्यापारी था। उसकी दुकान गांव की सबसे बड़ी दुकान थी, लेकिन उसके अंदर अहंकार भरा हुआ था। वह दूसरों की मदद करना तो दूर, जरूरतमंदों का मजाक उड़ाता था। एक बार एक गरीब किसान उसकी दुकान पर आया। उसके पास पैसे नहीं थे। वह मनोहर दास से गिड़गिड़ाते हुए बोला, मनोहर भैया, मुझे थोड़े अनाज की जरूरत है, पैसे बाद में चुका दूंगा। मनोहर दास हंसते हुए उससे कहता है कि मेरी दुकान कोई भिखारियों के लिए नहीं है। जाओ, जब पैसे हों तब आना। किसान मनोहर दास से फिर से मांगता है, लेकिन वह उसे अनाज नहीं देता। उसके बाद किसान उदास होकर चला जाता है। एक शाम मनोहर दास की दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आता। दिन भर बैठने के बाद उसका अहंकार और बढ़ जाता है। तभी उसका एक दोस्त वहां आता है। वह दोस्त मनोहर दास से कहता है कि मनोहर, तुम नीम करोली बाबा के आश्रम क्यों नहीं जाते? वहां जाकर देखो, शायद तुम्हारे जीवन का कुछ बदल जाए। मनोहर दास हंसते हुए कहता है, मैं क्यों जाऊं किसी फकीर के पास? मेरी किस्मत मेरे हाथ में है। उसने अपने दोस्त को ऐसा कह तो दिया, लेकिन मनोहर के मन में कहीं ना कहीं यह बात चुभ गई। अगले ही दिन वह आश्रम जाने का फैसला करता है। जब वह अगले दिन नीम करोली बाबा जी के आश्रम में पहुंचता है, तो देता है कि वहां सभी भक्तों एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से पेश आ रहे हैं। कहीं कुछ धत्त बैठकर भजन गा रहे हैं, तो कहीं कुछ सबको चाय पिला रहे हैं। सभी एक दूसरे की मदद करते हुए नजर आते हैं। मनोहर दास यह सब देखकर हैरान होता है कि कैसे यह आश्रम में सब बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। आश्रम में पहुंचते ही मनोहर दास को एक अलग ही माहौल महसूस हुआ। यहां हर कोई सेवा में लगा हुआ था। कोई स्वार्थ नहीं, कोई घमंड नहीं, बस प्रेम और भक्ति। नीम करोली बाबा अपने कक्ष में ध्यान में बैठे हैं। जब मनोहर दास उनके पास आता है, तब वह अपनी आंखें धीरे से खोलते हैं और हृदय की ओर देखते हैं और थोड़ा मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आ गए बेटा, अहंकार का बोझ लिए? मनोहर दास चौंकते हुए कहता है, आपको कैसे पता? बाबा, जो बोझ दिल में लिए घूमते हो वो तुम्हारे चेहरे पर साफ झलकता है। बाबा मनोहर दास को आश्रम में सेवा करने को कहते हैं। बाबा, जाओ, वहां भंडारे में लोगों को भोजन परोसने में मदद करो। मनोहर दास के लिए यह पहली बार था जब उसने किसी की सेवा की, लेकिन जैसे ही उसने थाली में खाना परोसा, उसके अंदर एक अजीब सी खुशी भर गई। अहंकार की दीवारें धीरे धीरे गिरने लगीं। मनोहर दास अब रोज आश्रम आता, सेवा करता। एक दिन वह बाबा के पास जाता है। मनोहर दास विनम्र स्वर में, बाबा, मैंने समझ लिया कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। मेरा अहंकार अब खत्म हो गया है। बाबा मुस्कुराते हुए, याद रखो बेटा, जो सेवा करता है वही सबसे बड़ा होता है। अहंकार सब कुछ नष्ट कर देता है, लेकिन सेवा तुम्हें ईश्वर के सबसे करीब ले जाती है। मनोहर दास अब अपनी दुकान में गरीबों की मदद कर रहा है। उसकी दुकान अब सेवा का केंद्र बन गई है। नीम करोली बाबा की इस शिक्षा ने मनोहर दास का जीवन बदल दिया। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्ची महानता सेवा में है, न कि अहंकार में। जब हम अहंकार छोड़ते हैं, तभी हम वास्तविक सुख और शांति पा सकते हैं। अगर आपको यह कहानी और बाबा की शिक्षा प्रेरणादायक लगी हो, तो कमेंट में जय नीम करोली बाबा लिखें। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप बाबा की और शिक्षाएं जान सकें। जय नीम करोली बाबा, जय हनुमान।